ये देखिए, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि अजय जी जो हैं वो अभी झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव जीते हैं। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं जानता था कि संघर्षकारी नेता भी हैं और खिलाड़ी दूसरे बनने वाले भी योद्धा हैं और इन्होंने न केवल झारखंड का स्थान बढ़ाया है बल्कि हमें लगता है कि इनकी जिससे पूरे जो लोग थे मणिपुर से जो लोग यहाँ आए थे उनकी हार हुई तो हम अपनी ओर से बहुत मुबारकबाद देते हैं जी। दोनों ही योद्धा हैं। करेंगे ये विनीत जी हैं, कमेटी नंबर 5 से हैं। अच्छा ये राजीव बाहर क्रिकेट का बहुत शौक है आपको, खेलते भी अच्छा है, खेलते भी अच्छा ये डॉक्टर साहब को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलते हैं और इसको भी उसके लिए ये आपके लिए इनका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है ना पॉलिटिक्स में भी रहता है। सर, राजनीतिक पारी से अब क्रिकेट की पारी में आ गए हैं, क्या लग रहा है? बाउंड्री पार जाएगा। देखिए, मकसद है लोगों को सेवा करना, मकसद है झारखंड का जो नाम उसको हिंदुस्तान के पैमाने पर एक नई पहचान देना। चुनाव हुआ बहुत, हमें तो लगता है कि इलेक्शन से ही बड़ा चुनाव था। जिस तरह से यहाँ धन बल सबका प्रयोग किया गया उसके बाद रियल क्या हुआ, झारखंड लोग जीते, बाहर के लोग हारे। तो मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा अजय जी को। ये शुरू से संघर्षकारी नेता रहे और इनकी जो रुचि है वो खेल में ज़्यादा है, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और डिसिप्लिन तोड़ते नहीं, सबका साथ लेके चलते हैं। हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बहुत बहुत बधाई दिया है। ये चुनाव में हम लगता है कि हम लोग इलेक्शन जब होता था तो देखते कौन आगे कौन पीछे, इससे भी बड़ा चुनाव लड़ रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, काउंटिंग का होगा, कितना गिनती होगा, कौन आगे है। मैं लगातार पप्पू भाई से पूछा था क्या हुआ नहीं हुआ, तो अंततः जीत झारखंड की हुई और मैं अपनी ओर से अजय जी की पूरी टीम को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और जो चैलेंज आपको मिला है उसको अच्छी तरह से निभाइए और अच्छे अच्छे खिलाड़ी झारखंड में लाइए और मौका दीजिए ताकि झारखंड के पहचान। सर, गांव में क्रिकेट का, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिकेट डेवलप नहीं है। उस क्षेत्रों में क्रिकेट कैसे डेवलप होगा जब आपके करीबी क्रिकेट एसोसिएशन के अभी चुनाव जीत के आए हैं अजय जी, तो कैसे वहाँ डेवलप खास करके संथाल क्षेत्र में करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर अजय जी जैसे लोग आएंगे तो अभी से हर जिले में हम जो हालात कार्य उसको आगे लाएंगे। दुर्भाग्य है कि मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ और मैं लगातार प्रयास कर रहा था कि मैं मेंबर ही नहीं बन पा रहा था। तो वैसे आप बन जाने थे जिनको कोई टैलेंट नहीं है, तो हमें लगता है कि इनके अध्यक्ष बनने से रास्ता खुला है। हम लोग जैसे लोग आएंगे इनके समर्थन में आएंगे तो अच्छे हुनर खिलाड़ी को हम लोग आगे लाएंगे। मैं आपको बता दूं, हमारे जामतला में एक से क्रिकेटर लोग हैं, उसको बाहर के लोग ले आते हैं, मंगल वगैरह पैसा दे के ले आते हैं और वहां से वो टीम जीतती है। और अगर हम लोग उनको मौका दे दें यहीं पर तो निश्चित तौर पर वो आगे आएगा, टैलेंट आगे आएगा और वो झारखंड का नाम रोशन करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम कहें कि ये जीत है न केवल अजय जी की जीत है बल्कि इरफान अंसारी की जीत है। आज आप मंत्री जी के पास आए, काफी बातें हुई कि गांव के क्रिकेट को आगे ले जाना की बात करें, कैसे धरातल पर इसको उतारा जाएगा? डॉक्टर इरफान अंसारी साहब जो हैं वो हमारे बहुत ही पुराने मित्र भी हैं और अमिताभ सर जब अलाइव थे उस समय भी इनके वालिद साहब जो है वो क्रिकेट मैच के बड़े शौकीन थे और अमिताभ सर हमेशा कहते थे कि हर मैच में, टेस्ट मैच हो, वनडे इंटरनेशनल हो, अमिताभ सर से डायरेक्ट संपर्क करते थे और मैच देखने आते थे। और अमिताभ सर भी डॉक्टर साहब काफी प्यार करते थे
और इस नाते हम लोग यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में वर्क कर रहा है। मुझे लगता है कि पहले से ही जो JSCA है आज अगर ब्रांड बना है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होगा, तभी अच्छे खिलाड़ी निकल के बाहर आए। अब रही बात इसको और आगे लेके जाने की, क्योंकि झारखंड में सही बात है कि टैलेंट बहुत है और जो गांव के स्तर के टैलेंट है उसको बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स में हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम्स की बात करते हैं, लेकिन जब तक हम अगर हर जिले के मुख्यालय में अगर खेल का मैदान नहीं होगा जहां डेडिकेटेड टू क्रिकेट, क्योंकि आपको भी पता है क्रिकेट में टर्फ क्रिकेट जो होते हैं उसमें अगर फुटबॉल भी होगा, हॉकी भी होगा, कबड्डी भी होगा तो शायद वो ग्राउंड खराब हो जाए, खास करके पिच। इसलिए हमें डेडिकेटेड ग्राउंड ऐसे चाहिए। हम लोग जिन जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि JSCA जो है BCCI के सहयोग से सक्षम है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। कमी आती है वो मैदान की कमी आती है। मुझे लगता है राज्य सरकार अगर सहयोग करेगी तो उस पर काफी हमें सफलता मिलेगी और देखेंगे आने वाले वर्षों में इसका लाभ यहाँ के बच्चों को, यहाँ के यंगस्टर्स को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ के जो खिलाड़ी अच्छे हैं, जो राष्ट्रीय टीम में अगर उनको जगह नहीं मिल पा रही है और IPL में आप देखेंगे कि झारखंड के बच्चे जा रहे हैं युवा, लेकिन और जो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में कम है, तो उन्हें भी हम लोगों को और प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा ताकि यहाँ के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और IPL के स्तर पर भी अधिक से अधिक मौका मिले। हमारे साथ हमारी टीम में 2 खिलाड़ी भी हैं, सौरभ तिवारी एंड आपको शहबाज नदीम। तो हमारे सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हैं उनके खिलाड़ी होने की वजह से जो स्पोर्ट्स जो डायरेक्टली जो क्रिकेट रिलेटेड जो डिसीजन होंगे इसमें हम लोगों को काफी फायदा मिलेगा। मुझे लगता है खिलाड़ियों को इसका फायदा मिलेगा। सर एक सवाल है कि चूंकि आप खेल से जुड़े हुए हैं और प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो जो झारखंड के खिलाड़ी हैं जो पूर्व रणजी क्रिकेटर हैं वो लोग कैसे मेंबर बनेंगे? क्योंकि लोढ़ा समिति का भी है कि अपनी कमेटी में प्लेयर को जगह दिया जाए, कैसे आएंगे वो बड़े बड़े प्लेयर जो अभी छूटे हुए हैं? देखिए ऑलरेडी रणजी प्लेयर्स काफी मेंबर हैं यहाँ पे और उसमें रूल बिल्कुल क्लियर है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मतलब नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं वो ऑटोमेटिक मेंबर बन जाते हैं। बाकी लोगों को जो मैनेजिंग कमेटी है, जो खिलाड़ी रणजी में या हमारे राज्य के लिए अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और जिनको मेंबर बनना चाहिए था अगर वो नहीं है, तो जो हमारी जो टीम है वो जरूर निर्णय करेगी और जो आने वाले जो AGM होंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम स्पेशल भी उसमें जनरल मीटिंग करेंगे। लेकिन जिनको भी इस पे काफी देखिए मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि काफी बार होता है मेंबरशिप को लेकर आप देखेंगे हमेशा लोग विवाद भी करते हैं और जिस तरह के डिमांड्स आते हैं मैंने देखा है कि वो JSCA के ऊपर एक दबाव के तौर पे काम करता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर क्राइटेरिया होना जरूरी है कि मेंबर किनको बनना है। हमें लगता है कि हमारे रूल बुक जो है उस पर काफी क्लियर है। हम लोगों को उस पर जरूरी है कि उस बात को हम और सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करें कि जो खिलाड़ी हैं, जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे अंपायर्स हैं, स्कोरर्स हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं, जिनके आने से क्रिकेट को फायदा होगा। इसके अलावा ऐसे सामाजिक लोग जिनके रहने से क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा, ऐसे लोगों को जरूर आगे जोड़ना चाहिए। लेकिन ये निर्णय जो होगा कि हमारे जो AGM है, सर्वोच्च बॉडी जो होती है वो AGM होती है। अकेला अध्यक्ष किसी मेंबरशिप के बारे में अगर कमेंट करेगा तो वो सही नहीं होगा। इन बातों में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारा फोकस क्रिकेट को बढ़ाना है, यहाँ के खिलाड़ियों को बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। मेंबरशिप की बातें जो है वो हम AGM में करेंगे और तभी निर्णय होगा।